हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमेश सर इंग्लिश वाला। तो गाइस, आज हम एक ऐसे सेंटेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जब हम बोलते हैं ना किसी काम की फितरत है, जैसा तुम कहता है यार झूठ बोलना तुम्हारी फितरत है ना? ऐसा बोला है ना आप लोगों ने कि सच बोलना उसकी फितरत है। तो जब हम किसी काम की फितरत बताना चाहते हैं किसी की, भाई ये तुम्हारी क्रिया करने की फितरत है, तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलें, उसी पे आज मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो देखिए, फितरत मीन होता है टेंड, ठीक है? टेंडिंग ऐसे बोलते हैं, टेंडिंग में वीडियो चला तो टेंड लगाना है। फितरत के लिए क्या यूज़ करना है? टेंड। तो यहाँ आपको मैं बता दूँ कि जब भी आपको इस तरह के वाक्य बोलना है तो आपको एक स्ट्रक्चर प्रयोग करना है, सब्जेक्ट, टेंड्स या टेंड। अब टेंड्स या टेंड क्यों अभी बता रहे हैं। और फिर टू प्लस मेन की फर्स्ट फॉर्म, अर्थात यहाँ पर आपको इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब मैंने टेंस इसलिए कहा कि जनरली फितरत है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग हम बात करें तो अफर्मेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और वर्ब सिंगुलर एस लगा के बनाते हैं, और उसी तरह प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो टेंस लगाना है, प्लूरल हो तो टेंड लगा। अब इसी का आपको निगेटिव बनाना है तो डज नॉट, डू नॉट लगा के बना सकते हैं। ओके, तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से बात करते हैं। झूठ बोलना उसकी फितरत है। यहाँ किसकी फितरत बता रहा? उसकी, कि भाई झूठ बोलना उसकी क्या है? फितरत है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम उसकी बोल दें तो हमने यहाँ अगर मेल में माना तो ही मान लिया, और फीमेल में माना तो सी मान लिया। अब हमको बस करना क्या बेटा? उल्टे क्रम में बात करना। पहले फितरत है, फिर बोलना, और उसके बाद झूठ। तो आप कहोगे जी सर, कर्ता के बाद हमेशा उल्टा पकड़ के चलिए, कभी अनुवाद गलत नहीं होता, देखते तो जाइए। अब देखिए, फितरत की हमने क्या लगाया? हमने यहाँ पर हमने टेंड लगाया, यहाँ लग गया टेंस हो गया। अब नानी लगा इन्फिनेटिव, तो कहाँ मैंने इन्फिनेटिव कैसे बनता? किसी भी मेन वर्ब के फॉर्म के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा के, तो टू, और ये हो जाएगा क्या? झूठ बोलना, तो टू टेल हो जाएगा। और झूठ की आ लाई ऑब्जेक्ट यूज कर लीजिए, तो ही टेंड्स टू टेल लाई। क्या हो गया? ही टेंड्स टू टेल अ लाई। नेक्स्ट सेंटेंस क्या करा? सच बोलना तुम्हारी फितरत है। सब्जेक्ट क्या है? किसकी फितरत है? तुम्हारी। और फिर देखिए उल्टे क्रम में फितरत है, बोलना, और ये हो जाएगा आपका सच। तो आप देख सकते हैं कि तुम्हारी मीन्स यू। अब यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट की वजह से फितरत के लिए हम केवल क्या यूज करने वाले हैं? टेंड यूज करने वाले हैं। फिर बोलना, अब इन्फिनेटिव नानी ने, तो इन्फिनेटिव में इनके फर्स्ट फॉर्म बोले टू, और बोलना स्पीक, और यहाँ पर हमने लगा स्पीक, और ऑब्जेक्ट सच की हो जाएगा द ट्रूथ। अब आप कुछ सोच रहे होंगे कि सर यहाँ टेल लगा है, स्पीक लगा है, तो बेटा झूठ के साथ टेल लाई बोलते हैं और ट्रुथ के साथ स्पीक लगाते हैं। ये ग्रामिकल चीज़ होती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि दुर्व्यवहार करना सोहन की फितरत है। किसकी फितरत बता रहा है बेटा? सोहन की, सब्जेक्ट। अब यहाँ उल्टे क्रम में बात कर लीजिए, पहले फितरत है, फिर दुर्व्यवहार करना आपका इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो सोहन की मीनिंग आपने लगा दी है सोहन, ये लग गया सोहन। अब सोहन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ये फितरत की मीनिंग अब सिंगुलर में क्या मानी जाएगी? टेंस, ठीक है ना? अब टेंस के बाद दुर्व्यवहार करना, तो इन्फिनेटिव टू, और ये बन जाएगा मिस बिहेव। दुर्व्यवहार करना, मिस बिहेव, तो सोहन टेंड्स टू मिस बिहेव। नेक्स्ट क्या कह रहा है गाइस? कि शोर मचाना बच्चों की फितरत है। ये तो आपने भी बहुत बार बोला होगा। हाँ, शोर, अब कहीं शादी ब्याह में जाते हैं और बच्चे शोर मचा रहे, कहते हैं बच्चों का शोर मचाना बच्चों की फितरत होती है ना? तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आपको क्या हो गया? बच्चों की। अब ये फिर आप उल्टे क्रम में आ जाइए बेटा, क्या? फितरत है, मचाना, और ये हो जाएगा शोर। तो सबसे पहले बच्चों की मीनिंग, तो ये आप लिखेंगे यहाँ पर चिल्ड्रेन, हो गया। अब प्लूरल सब्जेक्ट, तो फितरत की प्लूरल में क्या यूज होती है? टेंड, ठीक है। अब मचाना इन्फिनेटिव, टू मेक, और शोर किया नॉइज,
तो इस प्रकार ये क्या बन गया कि चिल्ड्रन टेंड टू मेक अ नॉइज। नेक्स्ट क्या कह रहा, बुरा भला बोलना उनकी फितरत है। किनकी? उनकी। सब्जेक्ट हो गया। अब फितरत है, फिर बात करें बोलना, फिर बात करें भरा मतलब बुरा भला, तो आप उनकी मतलब दे सब्जेक्ट मान लीजिए, और दे का ऐसा सब्जेक्ट होता है प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ फितरत की मीनिंग टेंड हो जाएगा। बोलने की इन्फिनेटिव लगा लीजिए बेटा, टू स्पीक, क्या लगा दें? टू स्पीक, और बुरा मतलब बुरा भला की मीनिंग हो जाएगी इल, तो बन गया दे टेंड टू स्पीक इल। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है दूसरों की सहायता करना मेरी फितरत है। किसकी फितरत है? मेरी फितरत है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए सबसे पहले उल्टे क्रम में क्या आएगा? फितरत है, फिर सहायता करना, और फिर हो जाएगा दूसरों की, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मेरी मतलब आई प्लूरल ही मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? टेंड। फिर क्या है? सहायता करना, टू हेल्प हो जाएगा, और फिर दूसरों की हो जाएगा द अदर्स, या आप सीधा अदर्स लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा अदर्स। तो आई टेंड टू हेल्प अदर्स। नेक्स्ट कह रहा कि गाली देना उसकी फितरत है। किसकी फितरत है? उसकी फितरत है, सब्जेक्ट हो गया। फिर देखिए फितरत है ना, फिर गाली देना, तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट ही तो लोगे, तो आप कह दिया जाए तो यहाँ पर उसकी मतलब वही ही सी में ले लीजिए। फितरत है सिंगुलर में टेंस हो जाएगा, और गाली देने के टू अब्यूज़ हो जाएगा। तो अब इसी तरह ये सब अफर्मेटिव है। अब इसी में कह दिया जाए कि झूठ बोलना उसकी फितरत नहीं है। अगर हम इसी में कह दें कि झूठ बोलना उसकी फितरत में नहीं है, तो अगर हमने ये कहा कि झूठ बोलना उसकी फितरत नहीं है, तो अब इसमें निगेटिव है, तो फितरत नहीं, वही प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो फिर भी देख लीजिए उसकी आपने सब्जेक्ट मान लिया। अब आप फितरत नहीं है ना बोलना, और आपने कहा सर झूठ, तो क्या दिक्कत है बेटा? अब उसको आप अपने हिसाब से तोड़ दीजिए, तो उसकी मतलब ही, और ही के साथ निगेटिव क्या लग जाएगा? डज नॉट, ठीक है ना। अब डज नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म पे लगेगा तो टेंड, और फिर वही बोलना हो जाएगा तो टू टेल आ लाई। तो इस तरह करके आप इससे अफर्मेटिव नेगेटिव कैसे भी बोल सकते हो। तो आज से जब भी आपको बोलना फितरत के लिए, तो आप ऐसे ही सेंटेंस को बोल सकते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं आपको कि झूठ बोलना उसकी फितरत है, तो ही टेंड्स टू टेल अ लाई। सच बोलना तुम्हारी फितरत है, तो यू टेंड टू स्पीक द ट्रुथ। दुर्व्यवहार करना सोहन की फितरत है, सोहन टेंड्स टू मिसबिहेव। शोर मचाना बच्चों की फितरत है, चिल्ड्रन टेंड टू मेक अ नॉइज। बुरा भला बोलना उनकी फितरत है, तो दे टेंड टू स्पीक इल। दूसरों की सहायता करना मेरी फितरत है, आई टेंड टू हेल्प अदर्स। गाली देना उसकी फितरत है, तो ही टेंड्स टू अब्यूज। तो गाइज आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।